जय हिंद एवरीवन। आज हम बात करेंगे जो ग्लाइकोलिसिस का प्रिपरेटरी फेज है उसके थर्ड रिएक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है भाई? देखिए, ये जो है सेकेंड प्राइमिंग रिएक्शन है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंड प्राइमिंग रिएक्शन, है ना? रिएक्शन। तो फर्स्ट प्राइमिंग रिएक्शन हमने पढ़ा था कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा, लेकिन इसको हम लोग कॉमिटेड स्टेप भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं भाई कॉमिटेड स्टेप? क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट है ना, ग्लाइकोलिसिस का, इसको कॉमिटेड स्टेप बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट जो है वो केवल और केवल ग्लाइकोलिसिस में पार्टिसिपेट कर सकता है। इससे पहले जो ग्लूकोज 6 फास्फेट बना वो भी पेंटोज फास्फेट पाथवे में यूटिलाइज हो सकता है, लेकिन इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बनेगा वो जो है कमिटेड है किस में पार्टिसिपेट करने के लिए? ग्लाइकोलिसिस में ही वो पार्टिसिपेट करेगा। इसीलिए इसको कमिटेड स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। तो इसमें देखिए कि ये जो आपका इससे पहले वाले रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बना था वो क्या था भाई? फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। वो क्या था? फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, है ना? ऐसे फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। ये प्रोडक्ट हमारा इससे पहले वाले रिएक्शन में बना था सेकेंड स्टेप में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये है फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन है, और ये थर्ड है, और ये फोर्थ कार्बन है, ये फिफ्थ है, और ये सिक्स्थ है। और इसी सिक्स्थ पे आपका क्या लगा है? फॉस्फेट ग्रुप लगा है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बोल रहे हैं, और ये एक कीटोज शुगर है। ये हम लोग बात करते हैं। अब देखिए इससे जो प्रोडक्ट बना वो प्रोडक्ट क्या होगा? तो उस प्रोडक्ट को अगर हम लोग देख ले तब हमको ये पता चल जाएगा कि ये रिएक्शन में क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये बना PO3 2 माइनस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। तो यहाँ पे देखिए जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका नाम क्या होगा? उसका नाम है फ्रक्टोज 1,6। अब यहाँ पे दो फॉस्फेट लगे हुए हैं, दोनों डिफरेंट प्लेस पे हैं, तो उसको हम लोग बिस फॉस्फेट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये राजेश कह रहे हैं कि सर यहाँ पे डाई फॉस्फेट क्यों नहीं बोलते हैं, बिस फॉस्फेट क्यों बोलते हैं? तो देखिए भाई यहाँ पे जो फॉस्फेट लगे हैं वो दोनों दो डिफरेंट पोजीशन पे लगे हैं। एक फर्स्ट पोजीशन में है और एक सिक्स्थ पोजीशन पे है। लेकिन जब हम लोग एडिनोसिन डाई फॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट बोलते हैं तो तीनों फॉस्फेट वो आपस में ही लिंक होते हैं। यहाँ पे ये अलग अलग कार्बन पे फॉस्फेट लगा हुआ है, इसलिए हम कह रहे हैं बिस फॉस्फेट, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे बड़ा महत्वपूर्ण है कि ये रिएक्शन जो होता है ये इरिवर्सिबल होता है। ये क्या है? एक ही डायरेक्शन में होगा, है ना। तो एक ही डायरेक्शन में होगा मतलब कि ये जो है इसका डेल्टा जी जो होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव साइड में होगा, ठीक है ना। तो इस रिएक्शन को जो कैटेलाइज करता है एंजाइम, उसका नाम है फॉस्फो फ्रुक्टोकाइनेज, है ना। अगेन देखिए काइनेज नाम फिर से आया। तो हमने आपको फर्स्ट रिएक्शन में ही बताया था जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा था। तो इस रिएक्शन का अगर हम क्लासिफिकेशन कहें तो ये क्या है? ट्रांसफरेज है। क्या है? ट्रांसफरेज है। जैसे कि हमारा हेक्सोकाइनेज था वैसे ही। तो रिएक्शन मैकेनिज्म अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसको कहते हैं PFK1। अब ये 1 2 नंबरिंग क्यों देते हैं अभी देखते हैं, ठीक है। तो ये तो एक
क्लियर कट हो गया कि ये जो है ग्लाइकोलिसिस का थर्ड स्टेप जो है वो क्या है, इरिवर्सिबल है ना, इरिवर्सिबल। अच्छा, अब देखिए ये यहाँ पर एक 6th पे फॉस्फेट था, तो ये फॉस्फेट कहाँ से आया, तो आप याद करिए जो फर्स्ट रिएक्शन था उसमें कहाँ से आता था, ATP से आता था। तो यहाँ पे भी जो फॉस्फेट ग्रुप आएगा वो किससे आएगा, ATP से आएगा। ये देखिए, ये जो है ATP है ना, और ATP का एक फॉस्फेट वो जो है इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और यहाँ क्या बचेगा, ADP बचेगा। ठीक है, तो देखिए अगेन मैं यहाँ रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस नहीं हो रही है ATP की, यहाँ पे हमको एनर्जी पूरा बॉन्ड की एनर्जी के साथ साथ ट्रांसफ़र कर देना है, ये ट्रांसफरेज रिएक्शन है ना। तो यहाँ पे फॉस्फेट जो बॉन्ड है उसको मैग्नीशियम जो है सील कर देती है, जो आपके जो फॉस्फेट पे चार्ज है उसको, और उसको डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर दिया जाता है फर्स्ट पोजीशन पे। ठीक है ना, तो जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना, फ्रुक्टोज 6,1,6 बिस फॉस्फेट। ठीक है, अच्छा, अब लेकिन यदि आप इसको बॉटनी में पढ़ रहे हैं, इस रिएक्शन को किस में पढ़ रहे हैं भाई, बॉटनी में, तो इसको हम एक अलग कलर से यहाँ बता देते हैं। हम लोग तो जूलॉजी में पढ़ रहे हैं, अगर आप बॉटनी में पढ़ते तो जितने भी प्लांट्स होते हैं, ऑल प्लांट्स ना, तो उनके अंदर जो ये रिएक्शन होता है इसमें ATP नहीं लगता, नो ATP इन्वॉल्व है ना। उसकी जगह पे कौन लगेगा भाई, ATP नहीं लगेगा, उसकी जगह पे क्या लगता है, पायरोफॉस्फेट ही लगता है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा कि सभी प्लांट्स में यहाँ जो ATP लग रहा है इस रिएक्शन में, वहाँ पे ATP नहीं लगेगा, वहाँ पे क्या लगेगा, पायरोफॉस्फेट लगेगा। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमने पहले कहा आपसे कि यहाँ पे हम टर्म यूज़ कर रहे हैं PFK1, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1। तो क्या दूसरा कोई भी एंजाइम है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, हाँ पाया जाता है, उसको कहते हैं हम लोग फॉस्फोफ्रुक्टोकाइन, इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2। तो यहाँ पे देखिए कि जब PFK2 रिएक्शन कैटेलाइज करेगा, PFK2 है ना, तो इस रिएक्शन में क्या होगा कि जो ये आपका सबस्ट्रेट है वो क्या रहेगा, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट ही रहेगा है ना, लेकिन जो प्रोडक्ट बनेगा उसको देखिए, प्रोडक्ट क्या बनता है यहाँ पे, तो प्रोडक्ट को जब देखेंगे तो प्रोडक्ट में ये जो आपका फर्स्ट हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और यहाँ पे क्या लग गया भाई, फॉस्फेट लग गया। अच्छा, इसको रेड से बना देते हैं। तो देखिए यहाँ जो सेकेंड कार्बन है वहाँ पे क्या लग गया, फॉस्फेट ग्रुप लग गया है ना। यहाँ पे आपका है CH2O और फॉस्फेट, ठीक है, और यहाँ पे सेकेंड पे फॉस्फेट लग गया। यहाँ हम लोग कर लेते हैं HOH, ठीक है। तो ये आपका क्या बना भाई, देखिए यहाँ पे सेकेंड पे फॉस्फेट लगा है और यहाँ पे 6 पे, तो इसका नाम क्या होगा, फ्रुक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट है ना। यहाँ हम रेगुलेशन डिस्कस अभी नहीं करना चाहते थे, लेकिन कर ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक आ गया कि भाई PFK1 और PFK2 क्या है ना। तो PFK2 जब कैटालाइज करता है
फॉर्मेशन ऑफ फ्रुक्टोज 2,6 फॉस्फेट। तो ये क्या करता है, एंजाइम के अदर देन एक्टिव साइट पे बाइंड करता है और PFK1 की एक्टिविटी को क्या करेगा, बढ़ा देगा, है ना। इसकी एक्टिविटी को क्या करेगा, बढ़ा देगा खूब, है ना। तो ये किस तरह का रेगुलेशन है, एलोस्टेरिक रेगुलेशन, है ना। और ये पोटेंट एक्टिवेटर होता है ग्लाइकोलिसिस में। जो PFK2 है, PFK2 का जो प्रोडक्ट है फ्रुक्टोज 2,6 फॉस्फेट, ये जाके PFK1 एंजाइम से बाइंड करता है और उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देता है। तो अब आपने देखा कि किस तरह से ये जो है रिएक्शन महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि एक बार आपका फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट बन गया तो इसके लिए ये किसी अदर रिएक्शन में अब जो है आपका सबस्ट्रेट नहीं होगा, केवल और केवल ये ग्लाइकोलिसिस में ही पार्टिसिपेट करेगा। इसीलिए इसको बोलते हैं कॉमिटेड स्टेप। क्या बोलते हैं भाई, कॉमिटेड स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस, फर्स्ट कॉमिटेड स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस, है ना। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से ये जो फ्रुक्टोज 2,1,6 फॉस्फेट है, इसका क्लीवेज हो करके 2-3 कार्बन के प्रोडक्ट बनेंगे। अद्वैता एकेडमी के सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप हमें लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यदि आपको ये चैनल पसंद आया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बहुत महत्वपूर्ण है कि आप बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारे अगले वीडियो का अपडेट प्राप्त कर सकें। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जो है, आपको अगर इन वीडियोस में कहीं भी कोई प्रश्न लगता है या आपको ऐसा लगता है कि छूट गया है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।